यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो जी। ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत प्यारा गीत है जो कि अर्नेस्ट मंड साहब ने गाया। आज हम घराने पर बात करने जा रहे हैं। ये हवाला हम देखेंगे, ये आयत कहाँ से ली गई और ये कैसे गीत तरतीब दिया गया, खुदा के रूह ने कैसे ये बात सिखाई। आज हम देखेंगे पुराने अहदनामा में से यशवा नबी की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत और 15वीं आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। फिर आप जान जाएंगे कि ये बात कहाँ से आई। हालेलुया। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत के से उसकी परस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार मिस्र में करते थे, और खुदावंद की परस्तिश करो। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वो वही देवता हो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, यानी अमोरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं यशवा नबी कौम बनी इसराइल से मुखातिब और बात कर रहा है, क्योंकि कौम बनी इसराइल ने बारहा अपने खुदावंद को दुख दिया और देवताओं की परस्तिश करना शुरू कर दी और खुदावंद को वो भूल जाते थे। इसलिए यशवा जब उनकी रहनुमाई कर रहा है, जब उनका लीडर है, तो यशवा एक दिन उनसे कहता है कि अब तुम्हारी मर्जी है, चॉइस है तुम्हारे पास कि उन देवताओं की पूजा करनी है जो जिनकी पूजा तुम्हारे बाप दादा करते थे, या फिर जिंदा खुदावंद की इबादत करनी है, उसकी परस्तिश करनी है। और वो बड़े ईमान से, बड़े इत्तेकाद से, बड़े यकीन से ना सिर्फ अपनी बात करता है बल्कि ये कहता है कि मेरा पूरा घराना, सो अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। वो ये नहीं कहता कि मैं खुदावंद की परस्तिश करूंगा, वो अपनी अकेले की बात नहीं करता। वो कहता है कि मैं और मेरा घराना, हम किसकी इबादत करेंगे? जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। हालेलुया। सो आज खुदावंद चाहता है कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा घराना, मेरा शौहर, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे इर्द गिर्द के जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरे घराने में कहलाते हैं, खास तौर पर हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, वो एक खानदान, एक घराना है जिसको खुदावंद चाहता है कि पूरा का पूरा घराना मेरी हजूरी में आए, झुके, सजदा करे और बड़े ईमान से, बड़े इत्तेकाद से वो कहता है कि मैं और मेरा घराना, उसको पता है कि मेरा घराना मेरे साथ साथ चलेगा। हमें यूनाइट होना है, हमें पूरा पूरा घराना मिलकर खुदावंद की क्या करनी है? इबादत करनी है, परस्तिश करनी है। इसी तरह जिस तरह यशवा ने कहा। और भी बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे घरानों की हमें मिसालें मिलती हैं। मैं नए अहदनामा में देख रही थी अमाल की किताब में, वहाँ पर कर्नीलियस की जब हम बात देखते हैं तो कर्नीलियस को जब खुदावंद का रूह सिखाता है और बताता है कि पतरस को बुला और उसको अपने घर में बुलाकर उससे खुदावंद का कलाम सुन और फिर खुदावंद के कबूल कर, तो वो सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने घराने को भी अपने साथ जमा करता है। हम अमाल की किताब की अगर स्टडी करें तो उसके 10वें बाब में हम देखते हैं उसकी 24वीं आयत में कि वो अपने रिश्तेदारों और अपने सारे जानने वालों को बुलाकर एक जगह पर जमा करता है जहां पर वो पतरस को बुलाता है। सो वो पूरा घराना वो भी क्या करते हैं? खुदावंद पर ईमान ले आते हैं और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और निजात कबूल कर लेते हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस में अमाल ही की किताब में, नए अहदनामा में लिखा हुआ है कि तू निजात पा तो तेरा घराना निजात पाएगा। यीशु मसीह पूरे पूरे घरानों को पसंद करता है, प्यार करता है। वो चाहता है कि मैं अकेली ही नहीं, शौहर अकेला ही नहीं, बल्कि उसके साथ उसके घराने को भी वो चाहता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि हर एक घराना जो उसके नाम से कहलाता है मसीह के खानदान में क्या हो जाता है? नामजद हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम देखें, एक बार चेक करें क्या
हम सिर्फ अकेले ही खुदावंद के साथ चल रहे हैं, उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, या हमारे घराने भी उसके साथ हैं? अगर नहीं है तो आज इस बात की ज़रूरत है, हम कोशिश करें, हम लेकर आए। मैं यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मैं अपने वालिदैन की गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप ने जब हम छोटे थे तो तब हमें ज़रूर चर्च लेकर जाना, हमें सिखाया है, हमें यीशु की तरफ उन्होंने राब्ता हमारा करवाया। और पूरा घराना, मेरे वालिद साहब कहते थे कि संडे वाले दिन कोई भी घर में नहीं रहेगा, बल्कि सब चर्च जाएंगे, सब इबादत करेंगे। मेरी वालदा भी इसी तरह। और आगे हमने भी, मेरे बहन भाइयों ने, मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया कि खुदावंद की प्रस्तिश करना, इबादत करना बेहद ज़रूरी है और हमें पूरा घराना मिलकर खुदावंद के साथ चलना है। सो खुदावंद का बड़ा फजल है हम पर। आज मैं चाहती हूँ, मेरी दुआ है कि आप सब भी जो इस वीडियो को देखते हैं, जो इस कलाम को सुनते हैं, अपने घरानों की तरफ मुतवज्जो हों, उनके लिए दुआ करें। अगर कोई ज़िंदगी रह गई है खुदावंद से दूर आपके घराने में से, तो आज उसकी काउंसलिंग करें और उसे बताएं कि पूरा घराना खुदावंद की प्रस्तिश करे। यशवा ने जैसे कहा, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की ही प्रस्तिश करेंगे। इस आयत को अपने जहन में बिठा दें, अपने दिल पर लिख लें, दिल की तख्ती पर लिख लें। तो फिर आप भी अर्नेस्ट मल साहब का ये गीत गाएं। होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, हालेलुया होगा तराना। कश्ती न डूबे कभी भी, यीशु को पतवार देंगे। कश्ती न डूबे कभी भी, यीशु को पतवार देंगे। मैं और मेरा घराना। मेरी दुआ है कि आपके घरों में भी ये तराना हो, हालेलुया के नारे हो, और आपके घरों की, घरानों की पतवार, कश्ती की पतवार यीशु के हाथ में हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।